हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मुझसे पूछा गया कमेंट में कि दीदी, मैं हर तरह से कोशिश करके हार चुकी हूँ। अब अंतिम रणनीति क्या होगी सफलता प्राप्त करने की, आप ही बताइए। तो मेरे ख्याल से अंतिम रणनीति क्या होगी, वो मैं आपको बताती हूँ, जो मैं सोचती हूँ। जैसा अगर मैं होती आपकी जगह तो मैं क्या करती, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब अंतिम समय कब आता है, जब आप हर तरह से हार जाते हैं, तो आपको लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा समय होता है आपको सफलता प्राप्त करने का। यही मेरा भी समय था, जब मुझे लगा कि अब कहीं से कुछ नहीं बचा है, अब बस यही एक रास्ता बचा है। तो फिर मैंने करना शुरू किया। अब बात यहाँ पे ये है ना, आपके अंदर जो हिम्मत आने वाली बात है कि पूरी दुनिया आपको इस कदर गिराने पे तुली हुई है। पूरी दुनिया की मैं बात करूँ, आपके सगे-संबंधियों की मैं बात करूँ, आपको इस नज़र से देखा जाता है जैसे कि आपने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। आप कितने निकम्मे हैं, आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, आपकी सारी काबिलियत कहीं मतलब उसको गटर में डाल दिया जाता है। मतलब कोई चीज़ नहीं है, आप सबसे बेकार इंसान हैं उन लोगों की नज़र में। जब ऐसा मान लिया जाता है, आपकी हर एक छोटी-छोटी चीज़ों पे कमी निकालना शुरू कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप असफल हैं। तब आपको अपना हाथ थामने की ज़रूरत होती है। दुनिया लाख कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम निकम्मे हो। आपको अपने मन में सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे तो मैं नहीं जाने वाला इस दुनिया से, मुझे कुछ करके जाना है। मैं सफलता हासिल करके ही जाऊँगा। ठीक है, मैंने बहुत तरह से कोशिश की तो मैं उन निकम्मों में से तो नहीं हूँ ना कि पीठ दिखा के मैं भाग गया या भाग गई, उसमें से तो मैं हूँ नहीं। हाँ, मैंने कोशिश की, असफलता मिली कोई बात नहीं। ठीक है, जितना भी मैंने मेहनत किया था, अब उससे और दूनी और तिगुनी मैं मेहनत करूँगी। दिन और रात मेरी अपनी है, ठीक है, बहुत तकलीफ होगी। आप उस तकलीफ को पहले ही महसूस करके और उनसे लड़ने के लिए आप पहले से अपना मन बना लीजिए। यही होती है अंतिम रणनीति। देखिए, दुनिया आपको लाख गाली दे, दुनिया आपको लाख कुछ कहे, लेकिन आप अपने आप को कमज़ोर अपने मुँह से, अपने दिमाग से, अपने दिल से कभी मत मानिए, क्योंकि इसके लिए तो दुनिया पड़ी है ना, वो तो खड़ी है इसी चीज़ के लिए, आपको गाली देने के लिए, आपको कमज़ोर बनाने के लिए। आप अपनी तरफ से अपने आप को कमज़ोर मत दिखाइए। देखिए, मैं बार-बार कहती हूँ ना कि जब पढ़ाई आप शुरू करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर रखती हैं। आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ ना, आपकी हिम्मत होती है, आपके तरीके होते हैं, आपका प्लान होता है, यही जो रणनीति की बात आप कर रहे हैं, ये होता है। किताब, कॉपी सबके पास होती है, कोचिंग आप खरीद सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, वो जज़्बा नहीं है, दुनिया से लड़ने की ताकत नहीं है, लोगों की बातों को अनसुना करने की हिम्मत नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए ना कि लोग आपको कुछ भी कहें, भला-बुरा कहें, यही कहें कि सेल्फिश है, इसको तमीज़ नहीं है, इसके पास दूसरों के लिए टाइम नहीं है, ये बस अपना स्वार्थ निकालती है या निकालता है, जो भी आपको कहने दीजिए। मुझे भी बहुत कुछ कहा गया दोस्तों। लोगों का नज़रिया इस तरह से बदला, जब आपकी सफलता होती है ना, तो कुछ लोग तब भी रहेंगे, आपको हमेशा गिराने का प्रयास करेंगे। वो 2-4 लोग हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहेंगे। लेकिन 99% लोग ऐसे होते हैं जिनका नज़रिया आपके प्रति बदल जाता है। वही लोग जो आपसे कतराते थे, जानते हैं क्या हो जाता है सिचुएशन, जब आप कोई काबिलियत नहीं होती आपके अंदर ना, तो लोग भागते हैं। उनको लगता है कि भाई ये असफल व्यक्ति है, इसकी परछाई भी मेरे घर परिवार पे ना पड़े। इतने साल से मेहनत कर रहा है, इतने साल से तैयारी कर रहा है, निकल नहीं रहा है, मेरे बच्चे पे इसकी परछाई ना पड़े, कहीं न कहीं से उसको भी गलत आदत लग जाएगी। लोग बहुत कुछ कह देते हैं। तो आप इस चीज़ को गाँठ बाँधिए अपने मन में। जानते हैं अंतिम रणनीति और मैं क्या कहूँ, क्या होगी? जब आपका मन कहे कि नहीं चलो थोड़ा-सा गाना देखते हैं, थोड़ा-सा सीरियल देखते हैं, थोड़ा-सा बात करते हैं, टाइम पास करते हैं और आपको लोगों की बातें याद आएँ कि अरे यार उसने तो मुझे ऐसा कहा था, उसने तो मुझे ये कहा था कि तुम काबिल नहीं हो, तुम कर नहीं सकते। आपका मन आपको लेके जाए गलत दिशा में, लेकिन तुरंत आपका एक मन वहीं पर उन बातों को याद दिलाए, जिससे आप बहुत आहत हुए कभी या बहुत दुखी हुए। तो ये होती है अंतिम रणनीति और उसके बाद ये तो हो गई हिम्मत बढ़ाने वाली बात अपने आप को। अब इस पे काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप दिन-रात एक करिए, 24 घंटा जो है रात में समय दीजिए। मैं बार-बार कहती हूँ कि रात में अगर आप समय अपने आप को देना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। शुरू में थोड़ा-सा हो सकता है कठिन आपको लगे, लेकिन मैं यही जानती हूँ कि जो लोग वर्किंग हैं, जिनको दिन में बहुत काम होता है, घर परिवार का हो या कहीं बाहर बाहर जॉब करते हैं, उनके लिए रात सबसे बेस्ट टाइम है। अपनी जो भी कमी होती है, उसको पूर्ति करने के लिए रात सबसे बेस्ट टाइम होता है। आप जब भी आपको रात के 3 बजे नींद खुलती है, 2 बजे खुलती है या आप मतलब 10 बजे से बैठिए पढ़ने, 2 बजे 3 बजे तक पढ़िए, जैसे मन करे। आप एक टॉपिक उठाइए, उसको रात में कवर करने की कोशिश करिए। सुबह उठिए उसी उत्साह से और ये मत सोचिए कि अरे मैं तो रात में इतना पढ़ा, इतनी पढ़ी, मैं तो बहुत ज़्यादा जगा। अब सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको।
फिर अगले दिन काम करने की ज़रूरत है। तो आखिरी रणनीति यही होती है कि आप बुरे समय में अपना साथ मत छोड़िए। दुनिया लाख कहे कि तुम किसी काबिल नहीं हो, लेकिन आप अपने आप से कहिए कि नहीं, मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।